हो कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अरमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। सच तो यह है बेटा, ये दवा तुम्हारे हस्बैंड को बर्बाद कर रही है, और ये दवा कुछ ही सालों में उन्हें पूरी तरह से पागल कर देगी। देखो नीतू बेटा, अगर मेरी सलाह मानो तो इस दवा को इमीडिएटली, तुरंत बंद कर दो। मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम्हारे घर वालों ने इतने सालों तक उसको ये दवा कैसे दी। ये लो रिपोर्ट। थैंक यू डॉक्टर अंकल। और आप सही कह रहे हैं, ये सब बंद होना ही होगा। इस मामले को मैं यहीं आज ही खत्म कर दूंगी, और इसमें मेरी मदद करेगी ये रिपोर्ट। सामान गाड़ी में रखो। जी चलो। 1 मिनट जी। जरा ओमी को बुलाओ, और सुनो, ये लो, बाकी और नौकरों में भी बांट देना। हमारे जाने के बाद घर का अच्छे से ख्याल रखना। गुड मॉर्निंग दादी। अरे ये तो खुद ही आ गया। चलो सामान रखवा दो फिर। जी। इतना सारा सामान, आप कहीं जा रही हैं क्या दादी? सामान तो ठीक है, पहले ये बता कि सवेरे सवेरे लाट साहब बनकर कहाँ जा रहा है? हम ऑफिस जा रहे हैं दादी। नकुल भाई ने खुद हमें कहा है, पहली बार गाड़ी भेज रहे हैं हमारे लिए। बहुत बढ़िया। काम मन लगाकर सीखना और अपने भाई का हाथ बटाना। हम गांव जा रहे हैं, फसल कट रही होगी, हिसाब किताब करना है, इसलिए हमारा वहाँ रहना जरूरी है। लेकिन नकुल भाई आपको जा रहे हैं ना छोड़ने? हम क्या बच्चे हैं? इतने सालों से हम खुद अकेले तो जा रहे हैं। ऐसे कैसे? हम चलेंगे आपको छोड़ने के लिए? बिल्कुल नहीं। भूमि, तुम आज से रोज ऑफिस जाओगे। तुम एक जिम्मेदारी ले रहे हो, उसे ढंग से निभाओ। इतने सालों से नकुल अकेला ही बिजनेस संभाल रहा है, उसे भी मदद हो जाएगी। भूमि देख बेटा, नकुल तुझसे बहुत प्यार करता है। अगर वो किसी बात पर तुझ पर गुस्सा हो जाए ना, तो बुरा मत मानना। अरे तू उसके जिगर का टुकड़ा है। अपना ध्यान रखना। आपकी बहुत याद आएगी दादी, जब तक आप वापस नहीं आती। हम आपको हमेशा याद करते रहेंगे। जल्दी आइएगा। जीते रहे। दादी जी, गाड़ी तैयार है। ठीक है, चलो। मिली, तू तैयार हुई कि नहीं हुई? जल्दी कर, देर हो जाएगी। आप देखिए फल वाला,
फिर आम देना भूल गया। पुरानी आदत है उसकी ये। ओहो चलो कोई नहीं, रास्ते में लाजपत नगर आता, वहां से खरीद लेंगे आम। अरे आप दोनों कहाँ जा रहे हो माँ? तुम दोनों के ससुराल जा रही हो। माता रानी का जागरण रखा है ना, उसी का न्योता देने। अनुज तू क्यों नहीं साथ चलता? इसी बहाने अनीता से भी मिल लेना। नहीं माँ, वो एक्चुअली एक कंसल्टेंट से अपॉइंटमेंट है मेरा, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं देखती हूँ, जरूर ये फल वाला हो गया। पहले तो सब कुछ भूल जाएगा और बाद में घर तक चक्कर लगाता रहेगा। आप लोगों को कुछ शर्म वरम आती है कि नहीं? ये नहीं कि नए पड़ोसी आए हैं, कुछ चाय शा दे, नाश्ता वाश्ता कराएं, पूरी कचौड़ी कुछ तो खिलाएं। मेरे घर के आगे ये कूड़ा डाल दिया। लेकिन जी हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं। अरे ये कूड़ा कूड़ेदान में डाला जाता है, किसी के घर के आगे नहीं। आप क्या कह रही हैं? ये हमने नहीं किया है। ए लो, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? ये देखो, पहचानो अपना कूड़ा। ये सड़ी हुई ब्रेड ऐसे तो मेरे कुत्ते भी नहीं खाते। बाई गॉड, कितना गंदा कूड़ा है और उतने ही गंदे आप लोग। I mean, how can you throw garbage outside someone else's house? I mean, oh God, कितने गंदे नेबर हैं मेरे। देखिए मैं आपसे कह रही हूँ। रहने दीजिए, मैं फेंक दूंगी। दिमाग खराब कर दिया। अच्छे खासे काम के लिए जा रहे थे, इन लोगों। मैंने कहा ना आपको, आप इनकी बातों या हरकतों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब तो मुझे घर छोड़ते हुए भी डर लग रहा है। पता नहीं ये फल्ला और उसकी माँ कोई मुसीबत ना खड़ी करते। अच्छे खासे अपने घर में रह रहे थे, इन्हें करोल बाग में आके रहने की क्या जरूरत थी पता नहीं। हाँ मैंने कहा ना, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। आप चलो, निकलो आप। मिली? अरे माँ, आप ये फालतू लोगों की बातों के बारे में मत सोचो, आप आम की टेंशन लो। चलो चलो चलो, जल्दी लेट हो जाएगा। बाय दी। बाय। अनुज फटाफट जूता पहन ले, इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएगा ना। माता रानी सब कुछ ठीक कर देगी। मैं जरा छत से कपड़े ले आती हूँ। नकुल भैया, आप तो घर वापस चले आए। हम गाड़ी का वेट कर रहे थे। आप ही ने तो कहा था कि हमें ऑफिस ले जाने के लिए आप गाड़ी भेजेंगे। हम देखिए कब से तैयार है। ओमी आज हमारे सर में बहुत दर्द है, हमने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी और यहीं रखवा दी घर। यहाँ घर पे? कल चलेंगे ऑफिस। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। आप कपड़े बदल के आराम करिए। हम आपके लिए ना देसी दवाई लेके आते हैं, आप उसे खाएंगे ना, आपका ये सरदर्द जो है झट से चला जाएगा। ओ तेरी, क्या हुआ? अरे गोली से याद आया, आपने हमें आज की दवाई तो खिलाई नहीं। सॉरी, वो सुबह जल्दबाजी में भूल गए। पहली बार हुआ ना इतने सालों में कि हम तुम्हें दवाई देना भूल गए। तुम यहीं रुको, हम अभी लाते हैं। दवाइयाँ कहाँ गई?
कहीं नीतू तो हमारे कमरे में आकर दवाइयाँ नहीं ले गई? नहीं, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। हम नकुल बोल रहे हैं, हमारी बात ध्यान से सुनो। ये दवा तुम्हारे हस्बैंड को बर्बाद कर रही है और ये दवा कुछ ही सालों में उन्हें पूरी तरह से पागल कर देगी। आप चलिए, हम बुलाते हैं। ये दवाइयाँ तुम्हारे पास कहाँ से आई? आज इन दवाइयों के बारे में जवाब मैं नहीं, आप देंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास? ये ओमी जी की दवाइयाँ हैं ना, तो आपको तो पता ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। क्यों दी जा रही हैं दवाइयाँ ओमी जी को? उन्हें ठीक करने के लिए या उन्हें पागल करने के लिए? बोलिए मिस्टर नकुल सिंह डागर, ये दवाइयाँ तो इंडिया में बैंड है ना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। धीरे धीरे ये ओमी जी के दिमाग को खत्म करती जा रही हैं। ओमी जी, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना ओमी जी, तो ये देखिए, डॉक्टर और लैब की रिपोर्ट्स। नकुल भैया, ये नीतू जी क्या कह रही हैं? बोलिए नकुल जी। ये रिपोर्ट सच ही कह रही होंगी ओमी। नीतू भी सच ही कह रही। जो दवाइयाँ हम तुम्हें दे रहे हैं वो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। ये भी सच है कि ये दवाइयाँ स्ट्रांग हैं और इसीलिए खतरनाक समझी जाती हैं। लेकिन काश बाकी सब भी इसमें छपा होता। सारी सच्चाई यहीं छपी होती। अब तुम जानती नहीं कि हमने अपने भाई को ये गोलियां क्यों दी। तुम तो अभी इस घर में आई हो ना। बताओ बताओ कितनी बार ओमी को दौरे पड़े? एक बार भी नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि हमने अपने छोटे भाई को वो गोलियां खिलाई। एक्सीडेंट के बाद हमने ओमी की हालत देखी है। एक जगह बैठकर घंटों चिल्लाता रहता था ये। इसके मुंह से झाग निकलता था। उनसे कहता था, भैया हमारे सर में बम फट रहा है, हमें रोकिए। हम अपने भाई को पागल खाने में दाखिल होते नहीं देख सकते थे। हमारे पास और कोई चारा नहीं। जब उस डॉक्टर ने हमें इन दवाइयों के बारे में बताया तो हमने तुम्हें दवाइयां दी। बताओ ओमी,
हमने क्या तुम्हें अपने बच्चे की तरह नहीं पाला? क्या हम तुम्हें यूं ही खो देते? आज इतने सालों बाद हमें अपने प्यार की सफाई देनी पड़ रही है। तो तुमने हमसे पूछा होता, हम तुम्हें इन दवाइयों के बारे में सब साफ साफ बता देते। लेकिन तुमने तो हमारे प्यार पे शक करके नकुल भैया, हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते। नीतू जी का वो मतलब नहीं था, और हमें आप पे भरोसा है। हम आप पे कभी शक नहीं कर सकते। करते तो हम भी नहीं, लेकिन क्या ये भी झूठ है कि बिजनेस में ओमी जी के प्रॉफिट का हिस्सा आप बड़ी सफाई से इतने सालों से अपने नाम पे ट्रांसफर करते आए हैं? ये झूठ है नीतू जी। ये आपकी गलतफहमी थी और मेरी भी। अगर नकुल को इसके बारे में कुछ भी पता चल गया तो मैं अपनी नौकरी गंवा बैठूंगा। जब तक मैं सच्चाई से अनजान था। अच्छा, क्या है सच्चाई? ये है सच्चाई, ये इन्वेस्टमेंट पेपर। होने तो ओमी जी के साइन चाहिए थे इस पर, लेकिन हैं नकुल सर के। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपकी बात सुनने में कुछ उल्टी लग रही है। ये इन्वेस्टमेंट ओमी जी के नाम पे, जिसे नकुल जी सालों से करते आ रहे हैं। वो उसे अपने नाम इसलिए ट्रांसफर करते हैं क्योंकि खुदा ना खास्ता कल को नकुल जी को अगर कुछ हो जाए और कोई भी डायरेक्टर इस बात का फायदा उठा सकता है कि ओमी जी का दिमाग कमजोर है और उनके प्रॉफिट शेयर को चैलेंज कर दे। आपके इस पर साइन चाहिए। मैं चलता हूं। लो ओमी, तुम भी देख लो, पढ़ो इन पेपर्स को। हम तुम्हारे बड़े भाई कहलाने लायक हैं या तुम्हारे गुनहगार? अब तो आप समझ गई ना कि आप हमारे नकुल भैया को गलत समझ रही थी। उन्होंने हमेशा हमारा भला ही चाहा, हमें नई जिंदगी दी, हमारी जान बचाई, और अब हम भी वही करेंगे जो उन्हें खुशी देता है। अनुज,